हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार ट्यूटोरियल। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का जितना भी बेसिक है, जो इंट्रोडक्शन है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। कल मैंने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपका रियल लाइफ में, एंड आपको मैथमेटिक्स में इसका क्या क्या यूजेस है, फिजिक्स में इसका क्या यूज है, वो सारे इंपॉर्टेंस को मैंने बताया। आज हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका बेसिक क्या है, कौन कौन ऐसे फॉर्मूलाज है जिनका यूज करके आप ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने कल भी आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है वो सारा का सारा राइट एंगल ट्राइंगल से डील करता है। तो वही चीज को मैंने अभी बताया यहाँ पे कि ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें कोई अदर ट्राइंगल नहीं आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं आएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं आएगा, जो भी आएगा राइट एंगल ट्राइंगल ही आएगा। एंड राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके ही हम ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जो सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ट्रिगोनोमेट्री इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स us to work out missing or unknown side length or angle in a triangle। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज करके हम लोग ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियस सी बात है राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की अननोन साइड्स का लेंथ या आपको अननोन एंगल को हम लोग निकालते हैं बाय द यूजिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का ये इंपॉर्टेंस है। आगे हम लोग देखेंगे, तो प्लीज आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर ले, वीडियो पॉज करके। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से फंक्शन आते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से आते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जो रेशियोज होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होता है, उसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल रहा है, दैट मींस वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बोल रहा है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोल रहा है, दैट मींस वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बोल रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे बोल रहा है द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। ये थ्री प्राइमरी क्या है, इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो यही है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। और इससे हम, इसका जो एब्रिविएटेड होता है क्या होता है, एंड आर थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड आर एब्रिविएटेड एज अ साइन, कॉस एंड टेन। ये जो साइन है, ये साइन है, इसका जो एब्रिविएटेड होता है, फॉर्म होता है, उससे हम लोग साइन के जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, SINE, यह साइन होता है, ठीक है ना। कोसाइन, कोसाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। एक्चुअल जो इनका नेम होता है वो क्या होता है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। एंड जो इसका एब्रिविएटेड फॉर्म होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली यूज क्या करते हैं, साइन, कॉस, टैन। इसी से ड्राइव होगा कॉसेक, सेक, कॉट। तब तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे नोट कर ले या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मालूम होना चाहिए, और उम्मीद है आप सभी को राइट एंगल ट्राइंगल मालूम होगा। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, कोसेक का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, टैन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कॉट का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, सेक का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। इन सारी चीजों को अभी हम लोग देखेंगे और समझेंगे भी कि ये कैसे आता है, प्रूफ भी करेंगे, हम दिखाएंगे आपको कि ये कैसे आता है। अगर एक बार आप इसे समझ गए, इसका ट्रिक भी है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आप एक बार ट्रिक को भी समझ गए देन आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, लेट अस अज्यूम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, AB एंड C। ओके, यहां पे ये वाला वर्टेक्स में हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और ये वाला हमारा एंगल है, ओके, साइन ए। तो अभी हम लोग बात करेंगे साइन ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, कैसे उसे ड्राइव किया गया। जो भी साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, वो कैसे ड्राइव किए साइन ए, यानी जो भी थीटा हो आपका, साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कॉस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, टैन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साइन ए। तो साइन ए की बात करने से पहले इसमें अभी हम आपको बताते हैं, ये वाला जो साइड होता है, ये वाला साइड जो हमारा होता है, ये वाला साइड जो होता है हमारा, ये एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट साइड होता है, ओके। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस होता है, ओके। और ये जो एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है, ये परपेंडिकुलर होता है,
क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये इसको हम लोग ऑल्सो बेस भी कहते हैं, ठीक है। इसे B से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, H स्मॉल h से। आया बात समझ में। और इसको ऐसे ही बोलते हैं हम लोग कि ये जो परपेंडिकुलर है हमारा, ये हमारा जो भी एंगल होता है इसके अपोजिट वाला जो साइड हो, एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है, क्या अपोजिट वाला जो साइड होता है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को हम लोग कैसे बताएंगे, परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे बताएंगे कि हमारा जो भी एंगल हो, हमारा जो भी एंगल ए हो, थीटा हो, बीटा हो, जो भी हमारा एंगल हो, उसके अपोजिट वाला जो साइड हो, उसके अपोजिट वाला जो आपका साइड होगा वही आपका परपेंडिकुलर होगा। एंड जो एंगल से एडजेसेंट हो बट नॉट हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस नहीं हो, वो आपका एडजेसेंट साइड बेस होता है। एंड हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट वाला, 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि उस ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा लेंथ का, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा लेंथ का साइड होगा वही आपका हाइपोटेनियस होगा। ये आप पाइथागोरस थ्योरम से भी देखे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि साइन ए को हम कैसे डिराइव करेंगे एंड साइन ए का रेशियोज कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे कि साइन ए का रेशियो को हम लोग कैसे निकालेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो साइन ए का जो फॉर्मूला, जो रेशियो हमारे मैथमेटिशियन ने हमको बताया उसी के हिसाब से, क्योंकि ये तो हम नहीं निकाल रहे ना, ये एक जनरल फॉर्म आ रहा है, उसी को हमको बताना है कि ये कैसे हुआ, ठीक है, ये क्या है, इसको कैसे आपको याद रखना है, कैसे मेमोराइज करना है, कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन्हीं सारी चीजों को हमें आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम साइन ए। तो साइन ए का जो फॉर्मूला, साइन ए का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे मैथमेटिशियन ने हमको दिया, जो भी साइंटिस्ट थे, वो क्या था, वो ये था अपोजिट, वो ये था अपोजिट साइड बाई आपका ये हाइपोटेनियस, इसी को साइन ए का जो भी उन्होंने बताया कि साइन ए का आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, तो उन्होंने बताया साइन ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होगा। मैंने बताया था कि अपोजिट साइड, किसके अपोजिट साइड, तो आपका एंगल यहाँ पे क्या है, आपका एंगल यहाँ पे ए है, यहाँ पे जो भी आपका थीटा होगा उसके अपोजिट साइड, यानी उसका जो एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो आपका क्या होगा, वही आपका परपेंडिकुलर होगा, वही अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होगा उस राइट एंगल ट्राइंगल का। इस चीज से आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा जो भी थीटा होगा इन ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। और इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, अपोजिट साइड को मैंने क्या बताया कि परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं एंड हाइपोटेनियस को S से, देन P बाई H, साइन ए इज इक्वल टू P बाई H। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, 10th क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 11 12 में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 10th क्लास में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक का। अगर ये मालूम नहीं है आपको तो ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो ही नहीं निकालेंगे आप। ट्रिगोनोमेट्रिक का जब रेशियो नहीं निकाल पाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन आपसे एक भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए रेशियो समझना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा था क्या था, हमने बताया था कि इसके बाद हमारा कॉस था, जो हमारा कोसाइन था उसका एब्रिविएटेड फॉर्म क्या था, कॉस था। तो कॉसे का अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग कॉसे का बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कॉसे का बात करें तो कॉसे क्या होगा, तो कॉसे के लिए हमारे जो मैथमेटिशियन, हमारे जो साइंटिस्ट ने हमको बताया, क्या बताया, आपका जो एडजेसेंट साइड होगा, क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा। आ रहा है बात समझ में, यानी बेस। एडजेसेंट साइड मतलब क्या, बेस। एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड वो होता है कि परपेंडिकुलर, आपका जो एंगल से एडजेसेंट हो, आपका क्या एंगल से जो एडजेसेंट साइड होता है वही आपका बेस होता है, ठीक है। तो एंगल से एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, हाइपोटेनियस छोड़ के जो साइड बच रहा है, ठीक है ना, वही आपका बेस होगा। तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, ये बात बताए, ये क्या होता है, cos A इज इक्वल टू, मैंने एडजेसेंट साइड को क्या बताया, बेस, हमने एडजेसेंट साइड को क्या बताया, बेस। आ रहा बात समझ में, बेस। तो बेस आपका क्या चीज से डिनोट करते हैं, B से, एंड
उसके बाद हाइपोटेन्यूस को क्या चीज से, एच से, तो कॉसे का ये वाला फॉर्मूला आ गया, कॉसे इज इक्वल टू बी बाई एच, कॉसे इज इक्वल टू बी बाई एच। मैं इसका ट्रिक बताऊंगी, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप इसे आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे किसका, अब हम लोग बात करेंगे टैंजेंट यानी टैन ए का, टैन ए का। तो टैन ए इज इक्वल टू हमारे जो साइंटिस्ट ने हमको बताया, हमारे मैथमेटिशियन है, इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो ये होता है कि एंगल यानी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। आया बात समझ में, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। और हमने क्या बताया था कि अपोजिट साइड होता है जो, वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। देन tan A इज इक्वल टू, जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, tan A इज इक्वल टू P अपन एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस बोल लेते हैं P बाई बी, P बाई बी। ये चीज आपको ध्यान में आ गया होगा, P बाई बी, tan A इज इक्वल टू P बाई बी, sin A इज इक्वल टू P बाई H एंड cos A इज इक्वल टू P बाई H। उम्मीद है राइट एंगल ट्राइंगल का जो भी है आप एडजेसेंट, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मालूम है कहां पे लैग करते हैं, वो यहां पे लैग कर जाते हैं कि उनको पहचान में नहीं आता बेस कौन सा होगा। एडजेसेंट साइड मतलब ही बेस होगा आपका, परपेंडिकुलर क्या होगा यानी अपोजिट साइड जो होगा वही परपेंडिकुलर होगा, एंड हाइपोटेन्यूस को पहचान लेते हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर एंड बेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका जो भी एंगल है, अगर ये वाला एंगल है, ठीक है, तो इसके अपोजिट वाला जो आपका साइड होगा, इसके अपोजिट वाला जो आपका साइड होगा वही आपका परपेंडिकुलर होगा। अगर ये वाला एंगल है तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। एंड एडजेसेंट साइड्स में जो हाइपोटेन्यूस को छोड़ के जो एक और आपका साइड है वही आपका बेस होगा, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी एंगल है, जो भी आपका थीटा है, उसके अपोजिट वाला जो उसका साइड होगा वो क्या होगा, वही आपका परपेंडिकुलर होगा। एंड एडजेसेंट साइड्स में से वो आपका बेस होगा, जो हाइपोटेन्यूस नहीं होगा वो आपका बेस होगा। एंड हाइपोटेन्यूस आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जिसका साइड सबसे बड़ा हो, जो साइड सबसे बड़ा हो वही आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि sin A इज इक्वल टू P बाई एच, cos A इज इक्वल टू B बाई एच, tan A इज इक्वल टू P बाई बी। इन चीजों को समझना जरूरी है, इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझना जरूरी है, क्योंकि ये बेस है, ठीक है ना, ये बेस है, ये नींव है, ठीक है ना, ये नींव है इसका ट्रिगोनोमेट्रिक का। अगर ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई देन आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्रिक का। तो इन चीजों को आपको क्लियर रखना होगा, एकदम क्लियर कट होना चाहिए, एकदम चीजें दिमाग में आनी चाहिए, अच्छी से आनी चाहिए कि ये चीजें हमको समझ में आ गई है। बात समझ में आ रहा है? तो आगे अभी आप और इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, तो आप लोग इसे नोट डाउन करें या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको अच्छे से थोड़ा देख लें, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को। तो sin A इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू P बाई H, cos A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू B बाई H, एंड tan A इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट इज इक्वल टू P बाई B। आप ये समझ गए हैं कि परपेंडिकुलर क्या है, दैट मींस अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, एंड हाइपोटेन्यूस क्या है। एक बार और आप इस बात को समझ ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लैग करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहीं से गलत होता है। उनको बेस को परपेंडिकुलर समझ लेते हैं, परपेंडिकुलर को बेस समझ लेते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड आपका जो बेस है उसको परपेंडिकुलर बार बार समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, आपका जो भी एंगल है इसका अपोजिट वाला जो साइड होगा वो आपका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, एंड जो एडजेसेंट साइड होगा जो हाइपोटेन्यूस ना हो वो आपका बेस होगा, वो आपका क्या होगा, बेस होगा। एंड हाइपोटेन्यूस तो आप लोग जानते हैं कि उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी, जो सबसे लॉन्ग साइड होगी वही आपका हाइपोटेन्यूस होगी। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए। तो sin A इज इक्वल टू, मैंने बताया कि अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। तो साइन यहाँ पे इसको मार्क आउट कर लेते हैं, एस को इसको मार्क आउट कर लेते हैं, एंड इसको मार्क आउट कर लेते हैं। तो साइन के लिए क्या बन जाएगा, SOH, ठीक है, ये साइन के लिए हो गया। आया बात समझ में। कॉस के लिए C को मार्क आउट कर लेते हैं, A को मार्क आउट कर लेते हैं, एंड H को मार्क आउट कर लेते हैं। तो CAH ये कॉस के लिए बन गया। टैन के लिए T को मार्क आउट कर लेते हैं, O को मार्क आउट कर लेते हैं, एंड A को। इन तीनों को अगर याद आप रखें, SOH, CH, TOA, अगर आप इनको याद रखें तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को नहीं भूलेंगे। और एक और तरीका है, ये थोड़ा सा तरीका और है लेकिन ये तरीका अच्छा है।
आप यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ वो तरीका क्या, आप इसे नोट डाउन कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसे नोट कर ले, स्किप ना करें। अगर यहाँ पे आप स्किप कर दिए देन आपसे ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनको ध्यान देते नहीं है, बोलते हैं ये तो याद कर लेंगे, क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। बेशक क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा, लेकिन पहले इन चीजों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर ये चीजें आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को इसलिए अटेम्प्ट आप नहीं करते हो क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं होता ट्रिगोनोमेट्री का। और ट्रिगोनोमेट्रिक मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, 10th क्लास का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। आपको इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला, रेशियो, वैल्यू जो हो याद होना चाहिए। ओके, तो आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। एक और तरीका है इनको याद करने का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद करने का। ये तरीका थोड़ा सा और है लेकिन बेटर लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा मंत्र टाइप का है, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। ओके, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं साइन, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टैन। तो ये साइन के लिए है पी बाई एच, कॉस के लिए है बी बाई एच, टैन के लिए है पी बाई बी। यहाँ पे एंगल हम कोई ले लेते हैं ए या थीटा। ओके, बात समझ में आ रहा है। साइन के लिए आपको समझ में आ गया क्या है, पी बाई एच, कॉस के लिए बी बाई एच एंड टैन के लिए पी बाई बी। तो इसको कैसे याद करें, तो इस लाइन को हम लोग याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद। आ रहा बात समझ में, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हर हर बोले। आ रहा बात समझ में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये लाइन आपको याद करना आसान होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये दोनों जो आपका लाइन है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें से क्या करना है, फर्स्ट लेटर को आपको निकाल लेना है। इसमें से क्या करना है, फर्स्ट लेटर आपका जो है उसको निकाल लेना है। P बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ये फॉर्मूला आपका बन गया। साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच एंड टैन इज इक्वल टू पी बाई बी। कितना आसानी से बन गया। तो इस मेथड को आप लोग याद रखें, ये सबसे इजीएस्ट मेथड लगा था हमको याद करने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको आप लोग मेमोराइज कर ले, ठीक है। ये आसान सा तरीका है, कोई हाई फाई नहीं है। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमने तो ये देख लिया साइन का क्या होता है, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन इज इक्वल टू पी बाई बी। लेकिन इसके कुछ और पार्ट होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में, जैसे सेक, कॉसेक एंड कॉट। तो इनका कैसे करना है, इनको कैसे ड्राइव किया जाए, तो यहाँ पे आता है रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉसेक का, किसका, कॉसेक का, कॉसेक ए, यानी कॉसेक थीटा भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन ए हमारा एंगल यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं तो इसलिए ए लिख रहे हैं। और इसका जो जनरल नेम होता है, मतलब इसका जो एक्चुअल नेम होता है वो क्या होता है, कॉसेकेंट होता है। क्या होता है, कॉसेकेंट होता है। लेकिन इसे हम लोग सिंप्लीफाई, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म हमारा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है ना। तो कॉसेक ए जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, किसका, साइन का। साइन ए का क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। कॉसेक ए जो आपका होगा वो किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन ए का। यहां से बात समझ में आ गया। देन आपका आता है कॉटेक, कॉटेक, ठीक है ना। तो टैंजेंट, टैन का असल फॉर्म क्या होता है, टैंजेंट। कॉट का जो असल फॉर्म होता है, जो इसका एक्चुअल नेम होता है क्या होता है, कोटैंजेंट होता है, कोटैंजेंट होता है। जिसका जो इसका हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म बनाए वो क्या बनाए, तो कॉटी ये जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है टैन ए का। आया बात समझ में। और जो हमारा सेक ए होता है, क्या होता है, सेक ए, सेक ए जो हमारा होता है वो होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्लास 10th का है इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा। साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉट ए, टैन ए, ये बात समझ रहे हैं, कॉसेक ए, इन सारी फॉर्मूला से आपका ये 10th क्लास का जो चैप्टर है, जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं सारे फॉर्मूला पे बेसिस आएंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन में इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इसको यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब हायर क्लासेस में जाइएगा तो इसका भी यूज होगा। तो कॉसेक ए होता है वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, कॉट ए जो होता है टैन ए का रेसिप्रोकल होता है, एंड सेक ए क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे इसमें ए क्या है, ए ही हमारा थीटा है। इसमें ए हमारा क्या है, थीटा है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, ए हमारा थीटा है। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई पी बाई एच इज इक्वल टू एच बाई पी। आ रहा बात समझ में। इसी तरह कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई पी बाई बी, टैन ए होता है तो बी बाई पी। आ रहा बात समझ में।
सेक ए क्या होता है आपका 1/cos ए यानी b/h यानी h/b। इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना होगा कि cos ए sin ए इज इक्वल टू p/h, cos ए इज इक्वल टू h/p एंड sec ए इज इक्वल टू h/b। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, तो प्लीज आप इसे भी नोट डाउन कर ले।